हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और इस रीडिंग का थीम है कुदरत आपकी कौन सी सच्चाई का ऐलान करने वाले हैं। ओके। बहुत मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि ये रीडिंग बहुत डीप जा सकती है। तो जो मैसेज आपको मिलेंगे यहाँ से, ओके, क्योंकि रीडिंग मैंने अभी करी नहीं है, जस्ट आपके सामने ही कार्ड निकाल के एक जैसे कहते हैं ना लाइव होता है, ये उसी तरीके से मैं करती हूँ। ओके। तो मुझे जो फीलिंग आ रही है कि रीडिंग बहुत डीपली जा सकती है। तो जो मैसेज आपसे आपको ऐसा लगता है होगा, लगेगा शायद इस रीडिंग में कि बहुत अलग सा फील हो रहा है। कुछ चीज़ें जैसे आप मिसिंग थी, जैसे आप भूल चुके थे, या जैसे आपकी मेमोरी में नहीं था। तो जैसे कुछ चीज़ें आपको आपकी मेमोरी में आ सकती हैं। ठीक है। तो ये रीडिंग के बारे में कुछ मैं ऐसे ही बताना चाहूँगी। और ये टाइमलेस रीडिंग है और पिक ए कार्ड रीडिंग है। इसमें से आपको एक पाइल चूज़ करना है। तो कार्ड मैंने रखे हुए हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जो भी आपको अभी अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ, उसे आप अपनी पाइल बनाओ। मैं फिर बोलती हूँ, अगर नहीं कर पाते हो तो पूरी रीडिंग देखो, ठीक है। और ये पाइल का मैं टाइम स्पेंस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माता रानी का तीसरा दिन है। चंद्रघंटा देवी सभी की परेशानियों को जैसे कहते हैं ना कि पूरी ख़त्म कर दे और उनकी झोली में खुशियाँ डाले। तो जय माता दी, जय शेरा वाली माँ। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। कॉल नहीं करना है, प्लीज़ कॉल ना करा करो। ओके। मैसेज किया करो, मैसेज में तुरंत करती हूँ, ठीक है, उसका रिप्लाई करती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको पाइल बताना चाहती हूँ। पाइल नंबर 1 ओटर, पाइल नंबर 1 ओटर। बिल्कुल पीस से, शांति से, जिस पे भी आपकी निगाहें टिक रही है उसे आप अपनी पाइल बनाओ, ठीक है। एंड पाइल नंबर 2 है हॉर्स। पाइल नंबर 2 हॉर्स। कुदरत आपकी कौन सी सच्चाई का ऐलान करने वाले हैं, ठीक है। चलती हूँ मैं पाइल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये ओटर का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। तो कुदरत आपकी कौन सी सच्चाई का ऐलान करने वाले हैं। ओके। पाइल नंबर 1, सच्चाई तो मैं यहाँ पर आपकी यहाँ पर यही देख रही हूँ कि आप है ना पास्ट में बहुत चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि एडजस्ट नहीं कर पाते थे चीज़ों को, जैसे एक्सेप्ट, जैसे कहते हैं ना स्वीकार करना, है ना, चीज़ों को ले नहीं पाना। जो भी चेंजेस होते थे, जो भी परिवर्तन होते थे, जैसे उसके साथ एडजस्ट कैसे किया जाता है, चाहे सिचुएशन बिगड़ रही है, सुधर रही है, या अप डाउन्स आ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में शायद आप अपने आप को बिठा नहीं पाते थे। लेकिन अभी जो अब ये कुदरत आपकी कौन सी सच्चाई को सबके सामने लाना चाहते हैं, मतलब लेकर आने वाले हैं। तो यहाँ पर वही है कि आप है ना, बहुत कुछ चीज़ों को कुदरत ने आपके अंदर एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरे हुआ एक ट्रांसफॉर्मेशन को देख रही हूँ मैं पाइल नंबर 1 आपके लिए, जिसकी वजह से आपके भीतर बहुत चेंजेस हुए हैं। और ये चेंजेस जो भी आपने जैसे कहते हैं ना कि आपको ये जो बदलाव चेंजेस हुए हैं, आपके अंदर बदलाव हुए हैं, उसकी वजह से आप टोटली बदल चुके हो। आप टोटली आपका जैसे कहते हैं ना कि अब आपको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। सबसे बड़ी बात है, पहले शायद आप हर किसी से सॉरी, जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं यहाँ पर मैं वही बता रही हूँ, पहले आप शायद
बहुत गिले शिकवे में रहते थे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं, जैसे एक्सेप्ट वाली ऊर्जा को आप ले नहीं पा रहे थे। लेकिन ये कुदरत आपका कौन सी सच्चाई सबके सामने लाना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मेजर चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से आप पूरे बदल चुके हो। अब जो पहले थे उसके अपोजिट यहाँ पर जैसे कुदरत आपको यहाँ पर, अब ये है आपकी सच्चाई, ठीक है। पहले शायद जिसे आप अपना सच मान रहे थे वो आपकी सच्चाई नहीं थी, ठीक है। जिसे आपका वो एक दोहरी जिंदगी थी, दोहरा रूप था। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जो हमारा सच्चाई होती है, हकीकत होती है, हमारा सत्य होता है, भगवान और ईश्वर उसी को ही जैसे वही फैलता है ना। जैसे कहते हैं ना कि झूठ कभी छुपता नहीं है ना। झूठ को कितना भी छुपाओ छुपता नहीं, और सच को कितना भी दबाओ वो दबता नहीं है, ठीक है। तो आप जैसे कहते हैं ना कि आपका जो सत्य है, आपकी जो हकीकत है, आपकी जो सच्चाई है, लाख जैसे कहते हैं ना कि परिस्थिति ने या लोगों ने, किसी ने भी आपको दबाने की कोशिश करी, लेकिन ये कुदरत को पता है, कुदरत को पता है कि आपको कहाँ पर क्या चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। अब जो आपकी सच्चाई है, जैसे आपकी हकीकत है, आपका जैसे अंदर से भीतर से आप कैसे हो, वो चीज़ें आप कुदरत आपकी बाहर लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस आपके अंदर हो चुके हैं पायल नंबर। अब आप उस सिचुएशन में हो कि हर चीज़ को बड़ा स्मूथली ले रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, अलग ही नज़रिया है, अलग ही वे में आप जा रहे हो, सरेंडर की एनर्जी में, गो विद द फ्लो। कोई टेंशन नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कुछ भी ऐसा नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि आप मग्न हो अपनी दुनिया में यहाँ पर, ठीक है। आपका सोचने का रवैया, देखने का हर चीज़ को ऐसा है जहाँ कुदरत ले जाएगा। जो दे रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं, जो परिवर्तन हमारी भलाई के लिए हो रहे हैं, अच्छे के लिए हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा आपके अंदर का जैसे कहते हैं ना कि ऐसा स्वभाव था, लेकिन वो स्वभाव जो नेचुरली होता है ना हमारे अंदर, वो दबा हुआ था कहीं ना कहीं। तो कुदरत ये आपका सबके सामने आपका लेकर आना चाहता है। ये आपकी सच्चाई है जो अब सबके सामने यहाँ पर आएगी। जिसे कहते हैं ना कि आपके जो भाव होंगे ना, आपके भावों में बड़ी शांति महसूस करोगे यहाँ पर। मतलब ये जो वक्त चल रहा है ना पायल नंबर 1, एक ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है आपका, ठीक है। बहुत बड़े चेंजेस, परिवर्तन से आप निकल रहे हो यहाँ पर, आपके भीतरी रूप में हो रहे हैं। इसीलिए कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है यहाँ पर। भगवान ईश्वर जहाँ जैसे ले जा रहे हैं, जो चीज़ें दे रहे हैं, आप सब एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि बदलाव को आप जैसे चेंज है ना, परिवर्तन, स्थिति कैसे बदलती है, उसके अनुसार हम कैसे बदलने लगते हैं अपने आप को। ये जैसे कहते हैं ना कि ये हकीकत है आपकी, ये सच्चाई है। और यही हकीकत और ये सच्चाई जिसे कुदरत सबके सामने लाने वाले हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इतना आसान नहीं होता है अपने आप को बदल लेना, अपने नेचर और स्वभाव को बदल लेना। इतना कोई बोलते कि तुम ये अपनी आदत छोड़ दो, वो छोड़ देगा नहीं। वो बोले 1-2 दिन 3 दिन वो कंट्रोल करेगा, फिर वो अपनी वाली पे। लेकिन आपने तो अपने आप को पूरा ही बदला है, एक पूरा ही बदल कर रख दिया टोटली। जो आपकी सच्चाई है अंदर दबी पड़ी थी, जो आपकी हकीकत है ना, वो अब कुदरत आप सबके सामने यहाँ पर लाना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, पायल नंबर 1 जो मैंने यहाँ पर आपको बोला अभी कि आप है ना बहुत जल्दी जैसे हर चीज़ को मैं सच बता रही हूँ यहाँ पर, एक ऐसा स्थिति को जैसे भाप नहीं पाते थे, आप समझ नहीं पाते थे, थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना इनमेच्योर। जैसे आपके अंदर एक बच्चा था, ठीक है। जैसे बच्चे को कैसे तैयार करना है ना, उसको ये कुदरत की जिम्मेदारी थी। ओके, कुदरत की जिम्मेदारी थी कि एक बच्चा है, मासूम है, इनोसेंट है, ठीक है। वो किसी भी चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा है, ना समझ पा रहा है, या जो भी उसके ऊपर दिक्कतें आ रही, परेशानी, उसे वो समझ नहीं पा रहा है ना। और जब हम किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, है ना, तो उसमें होता क्या है कि हम उस चीज़ में फंस जाते हैं, और आती हुई चीज़ों को, आते हुए ऑफर्स को भी हम
ले नहीं पाते हैं और वो चले जाते हैं हमारे हाथ से यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक ऐसी कुदरत की एक ऐसी सच्चाई, जैसे यहाँ पर अब आप हर चीज़ को, मतलब एक सच बताऊँ ना मैं आपका, यहाँ पर तो आपने पूरा अपने आप को बदल दिया है। कुदरत ने जैसे आपको बदल दिया है वो। अब आपका क्या हो रहा है, मैं सच बताऊँ ना, एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि आप एक साइकिल को कंप्लीट कर कर आए हो। इतना इनमेच्योरिटी से इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर भर दी है ना कुदरत ने। मतलब आप सोच रहे हो कि ये इनमेच्योर बंदा है और यहाँ पर आप सरेंडर की एनर्जी में हो यहाँ पर, है ना। आप उसमें क्या हो रहा है, आपका देखने का नज़रिया, आपका फील करने का नज़रिया, आपके मतलब आपके हाव भाव, कैसे किसी से कैसे मिलना है, कैसे किसी से मिलकर रिएक्ट करना है, कैसी चीज़ों को एक्सेप्ट यहाँ पर करना है, ये सब बहुत बड़ा चेंज और बदलाव जैसे खुद के भीतर आप अपने अंदर देखोगे। और जब आप अपने अंदर देखोगे, अपने आप को बदलता हुआ देखोगे, जब तक हम फील नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे, सामने वाला भी उस चीज़ को फील और महसूस नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर अब आप फील करोगे, अब आप महसूस करोगे। ठीक है, और यही यही जैसे कहते हैं ना कि कुदरत आपकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहते हैं कि कितना बड़ा आपने अपने आप को कितना सब कुछ हर चीज़ में अपने आप को कितना सुपीरियर बना दिया है। जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा अब बहुत मैच्योर हो चुका है, वो ज्ञानी हो चुका है, वो गुणी हो चुका है। ये इस तरह की सच्चाई को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी पाइल नंबर 1। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 1। या पेज की एनर्जी बहुत आ रही है, बहुत आ रही है पेज की एनर्जी। क्यों? क्योंकि पता है ये एक ऐसा, ये एक कुदरत को तो जैसे आपकी सच्चाई है ना, आपकी सच्चाई क्या अब सबके सामने यहाँ पर आ रही है। पहले आप पहले आप बहुत अलग डायरेक्शन में अपने आप को लगाते थे। मतलब यहाँ पर उन सब चीज़ों में आप घुसते थे कि जहाँ पर आपको कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, जहाँ पर आप मतलब इतना अपने आप को अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने भाव से, अपने विचारों से, अपनी सोच से, मतलब वहाँ फंसे रहते थे जहाँ से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। नज़रिया, ठीक है, यहाँ पर आपका नज़रिए की मैं बात कर रही हूँ। आपका नज़रिया सबके प्रति कुछ इस तरह का था। लेकिन ये जो अब आप अपने अपने अंदर जो चेंजेस कर रहे हो, अपने अंदर जो बदलाव यहाँ पर कर रहे हो, वो उस तरीके का हो रहा है कि अब आप जहाँ पर आप अपनी ऊर्जा लगाते थे, मतलब पहले आप लोगों को जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा होता है, हर किसी को अपना देने में बिलीव करता, चाहे वो अपना प्रेम हो, चाहे अपनी सिचुएशन हो, चाहे समय हो, यहाँ पर मतलब अपनी परवाह नहीं है उसे। ठीक है, लोगों की परवाह है यहाँ पर। लेकिन खुद अब आप जैसे कहते हैं ना कि एक सच्चाई यहाँ पर ये है आपकी कि अब आप उन सब चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं है, वहाँ पर आपकी नज़रें नहीं है, वहाँ पर आपका फोकस नहीं है। आपका फोकस अब कहाँ पर जा रहा है? आपका फोकस जैसे आप पहले आप बहुत ज़्यादा ऐसा समय ऐसी जगह लगाते थे कि जहाँ पर आपको मिल नहीं रहा है। लेकिन अब आपका हाव भाव और नज़रिया और समय आप ऐसी जगह लगा रहे हो कि जहाँ पर आप अचीव कर रहे हो बहुत कुछ। जैसे आप सच बताओ ना, ये एक कुदरत यहाँ पर आपकी जैसे कौन सी सच्चाई का ऐलान करने वाले हैं। कुदरत अब आपकी सच्चाई का ये ऐलान करने वाले हैं कि अब आप पहले वालों में से नहीं हो। ठीक है, अब आप मतलब ये एक ऐसी जर्नी की तरफ आप जा रहे हो जहाँ पर आपको बहुत आप बहुत कुछ चीज़ों को अचीव करोगे। मतलब यहाँ पर आपकी नज़रें जैसे कहते हैं ना कि नई नई चीज़ों की तरफ यहाँ पर जाएंगी। ठीक है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो आती है ना हमारी तरफ यहाँ पर, उसको कैसे लेना है, उसको कैसे एक्सेप्ट यहाँ पर करना है। पहले आप घबराते थे, नई नई चीज़ों के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते थे, ऑफर नहीं ले पाते थे, अपॉर्चुनिटीज़ चली जाती थी। लेकिन अब नहीं है,
अब नहीं, अब तो जैसे आप बढ़ चढ़ कर हर अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ पर पकड़ रहे हो, नई नई चीज़ों की तरफ आप यहाँ पर ध्यान लगा रहे हो, अपना अपना जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को उभारने में, अपने आप को मतलब आगे बढ़ाने में कैसे किया जाता है, कैसे प्लानिंग की जाती है, कैसे रणनीति बनाई जाती है, ये एक सच्चाई जैसे कहते हैं ना कि कुदरत अब सबके सामने यहाँ पर लाना चाहते हैं। ठीक है, कुदरत की एक मैं सच बताऊँ ना, कुदरत आपके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग भी यहाँ पर कर रहे हैं। प्लानिंग यहाँ पर देखो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ मतलब बहुत छोटे उसमें दी जा रही है। जैसे कहते हैं ना कि पहले बच्चा स्कूल में जाता है, फिर 11th 12th, फिर बाद में कॉलेज में जाता है। तो ये जो कुदरत है ना, आपको भी मतलब पहले छोटा सा सिखाएगा, छोटी सी चीज़ों से आपको लर्न कराएगा, तैयार कराएगा, फिर उससे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये जैसे होता है ना हमारा। ठीक है, ये इस तरीके से कुदरत आपको कर रहा है। और जब आप पूरे पक जाओगे, जैसे अब आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप पूरे जैसे गुणी ज्ञानी महारथी आप बन जाओगे, यही सच्चाई जैसे कुदरत आपकी सबके सामने यहाँ पर लाना चाहते हैं। बहुत बड़ा जैसे मैं एक शिफ्टिंग है आपके अंदर, बहुत बड़ी शिफ्टिंग को मैं देख रही हूँ यहाँ पर। पहले आप अपना जैसे कहते हैं ना कि आपके बच्चा, सच बताओ ना, मैं एक बच्चा, जैसे बच्चे को होश नहीं होता है और वो हर किसी के ऊपर लट्टू हो जाता है, हर किसी को अपना ऑफर देता रहता है, उसके यही नहीं पता कि मेरी वैल्यू हो रही है कि नहीं हो रही है। इसको उसमें मत लेना। लेकिन यहाँ पर कुदरत अब आप जैसे दूसरों के ऊपर अपना समय नहीं लगा रहे हो, अब अपने चीज़ों के ऊपर यहाँ पर समय, आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे आप अपना समय जैसे अपनी ग्रोथ पर आप यहाँ पर लगा रहे हो, जैसे आप अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हो यहाँ पर। ओके, नाइट ऑफ कप्स, यस। ओके, पाइल नंबर 1, कुदरत आपकी कौन सी सच्चाई का ऐलान करने वाले हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1, ये सच बताओ ना, जो चेंजेस आपके अंदर हुए वो कोई जैसे चेंजेस आम इंसान या आपके खुद के करने से नहीं हुए हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि ये ईश्वरी तरीके से हुए हैं। और ये एक जैसे कहते हैं ना कि जिस धर्म से भी हो, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, उन्हीं की वजह से यहाँ पर हुए हैं। जब तक ईश्वर हमारी लाइफ में हस्तक्षेप नहीं करता है तो इतने बड़ा चेंजेस आपके अंदर, इतना बड़ा बदलाव आपके अंदर नहीं आ सकता है। ठीक है, पाइल नंबर 1, तो ये एक ऐसा जैसे कहते हैं ना कि अब आप जैसे आपका कहाँ पर किस चीज़ को कैसे बिठाना है, उस चीज़ का जैसे कहते हैं ना आपको भरपूर आपको नॉलेज मिल चुकी है, बहुत ज्ञान आपको मिल चुका है यहाँ पर। हर किसी के लिए जैसे जैसे कहते हैं ना कि ऑफ़र है ना, पहले ऑफ़र आप शायद ऐसी जगह जैसे अपने जैसे कहते हैं ना कि हम किसी से प्रेम करते हैं, है ना, तो मतलब हम हर किसी को अपना समझ लेते हैं, हर किसी को अपना मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है ना। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि आप जैसे कहते हैं ना कि एंजेलिक है ये नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर अब आपके अंदर जो प्रेम है, जो भाव है, जो विचार हैं आपके, ठीक है, वो बड़े बड़े उच्च लेवल के हैं। पाइल नंबर 1 बहुत उच्च लेवल के हो रहे हैं आपके। जैसे कहते हैं ना कि आपको आपकी हर स्थिति को कैसे चलना है, कैसे विचार करना है, ये सब चीज़ें आपको भली भांति समझ में आ रही हैं। और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो। और ये जब इतना चेंजेस, परिवर्तन जब हमारे अंदर आता है तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि ये हमारी सच्चाई है, ये हमारी हकीकत है कि एक टाइम पर आप पहले क्या थे और एक टाइम पर आप अब क्या हो। यहाँ पर देना बंद नहीं करा है आपने, बस किसे देना है, कब देना है और क्यों देना है, ये चीज़ें आपको भली भांति आपको समझ में आ चुकी हैं। ठीक है। एट ऑफ कप्स, यस, पाइल नंबर 1, ये जो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हो, बहुत बड़े बदलाव से गुजरे हो, ऐसे नहीं गुजरे हो पाइल नंबर 1, ऐसे नहीं गुजरे हो आप।
आपकी कौन सी हकीकत सच कुदरत सबके सामने लाने वाले हैं। पायल नंबर 1, आपकी सच्चाई यही है, कुदरत की सच्चाई का ऐलान करने वाले हैं। आपकी सच्चाई यहाँ पर यही है कि आप है ना बहुत एक तो स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो, ठीक है। और ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना आपकी लाइफ में, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। जो मैंने यहाँ पर बोला कि जब तक हमारी लाइफ में ईश्वर, एंजल्स, यूनिवर्स हस्तक्षेप नहीं करते, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। डेफिनेटली आप मतलब यहाँ पर आपको बहुत कहीं ना कहीं से आप बहुत दुखी हुए, हर्ट हुए हो, परेशान हुए हो, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ चीज़ों को छोड़ते हुए हम ईश्वर की तरफ जाते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, कबूल नहीं कर पा रहे थे। जैसे हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक भूकंप आ जाता है। भूकंप मतलब यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो जाता है, जिससे हम बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि उम्मीद लगाते हैं, प्रेम करते हैं, और वो हमारे प्रेम को समझता नहीं है, हमें एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हम वहाँ से हर्ट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसे वो हमारे लिए जैसे गवारा नहीं होता है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं, ये हुआ तो हुआ क्यों, किस लिए हुआ, किस वजह से हुआ, जिसे उससे हम इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो क्या, वो कौन सी जर्नी हो रही है, वो एक्सेप्ट ही तो नहीं कर रहे हो ना आप, क्योंकि बदल रहा है, समय बदल रहा है। लेकिन जो बदलते हुए समय के अनुसार ढल जाए तो उसे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। पहले शायद आप फ्लेक्सिबल मोड में नहीं थे, लेकिन अब आप ऐसे हो कि जैसे जिसकी वजह से आपके अंदर चेंजेस हुए, जिसकी वजह से आपके अंदर बदलाव हुए, वो कुदरत, ईश्वर, एंजल्स, ठीक है, और उन्हीं के इशारों पर, जैसे कहते हैं ना, उन्होंने ही आपको चेंज करा, क्योंकि आप उनकी शरण में गए हो। यहाँ पर बहुत चीज़ों को आपको जैसे अपने आप को एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बदलाव आपको खुद को अंदर यहाँ पर करने की ज़रूरत थी, एक ज्ञान लेने की ज़रूरत थी आपको यहाँ पर। और जैसे कहते हैं ना कि अब यहाँ पर अब आप पहली वाली स्थिति में नहीं हो। आपने जैसे कहते हैं ना कि जो भी समय हमारे लिए लेकर आता है, जैसी भी सिचुएशन आती है, उसे हमें एक्सेप्ट करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि ये एक लाइफ का पार्ट होता है, ठीक है, हमारी सोल का एक लर्निंग स्टेज हो जाती है ये हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कुदरत आपकी कौन सी सच्चाई का ऐलान करना चाहता है। कुदरत आपकी सच्चाई तो यहाँ पर यही है आपकी कि अब आप पहले वालों में से नहीं हो, ठीक है। जैसे आपने अपने भीतर एक बहुत बड़ा एक ज्ञान अर्जित कर लिया है। अब आप जैसे उस ज्ञान को लेकर बैठे हो जहाँ पर कोई कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। जिसने भी जो कुछ भी आपके साथ करा है यहाँ पर, वो क्योंकि एक आपके अंदर एक डिवाइन पावर है, डिवाइन ऊर्जा है, एक हीलिंग पावर है आपके अंदर, सच बताओ ना। और यही सच्चाई कि अब आप पहले जैसे नहीं हो, आपके अंदर वो पहली वाली बात नहीं है जो जल्दी गुस्सा हो जाना, जल्दी हंस देना, जल्दी मतलब बहुत जो इनमेच्योर वाला, वो नहीं है। आप टोटली चेंज हो, टोटली बदल चुके हो, और यही आपकी हकीकत थी, यही आपकी सच्चाई थी। और इसी हकीकत को, इसी सच्चाई को मतलब कुदरत अब इसका ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि आपने जैसे कहते हैं ना कि आपने जिस तरीके से अपने ऊपर अपनी इस दबे हुए ज्ञान को, दबी हुई सच्चाई को उभारा है, ये काबिल तारीफ है। ओके, पायल नंबर 1, मैं मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, रीडिंग बहुत डीप, मुझे पता है, मुझे इतनी एनर्जी लग रही है ना इस रीडिंग को करने में, मुझे बड़ा इंट्यूशन से ही कर रही हूँ मैं इस रीडिंग को, और मुझे बहुत ऐसा फील हो रहा है कि सच में पायल नंबर 1 एक बहुत बड़ा और यही आपकी सच्चाई है, और इसी सच्चाई का ऐलान कुदरत आपका करने वाले हैं, क्योंकि आप बदल गए हो। एक ऐसा ज्ञान अर्जित लेके बैठो जो कुदरत ने दिया है, जो कुदरत ने आपको बदला है। पायल नंबर 1, ओके, मास्टर सीलिंग, यस यू आर।
पाइल नंबर 1, सच बताओ ना आपको जैसे ये जो भी आपके अंदर इनमेच्योरिटी थी, ये जैसे इसको हील करने में, ठीक है, और इसको आपको चेंजेस करने में आपके पूर्वजों का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि सच बताओ ना, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके पूर्वजों से चलती चली आ रही थी, और ये एक जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव है, क्योंकि ये ब्लड लाइन हीलिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ना आपके साथ में, क्योंकि ये एक माइंड बॉडी सोल के रूप में आपका किया जा रहा है, ठीक है, जिसे आप अपने भीतर से अपने आप को बदल रहे हो। बदले में अंदर आपके अंदर किसका खून है? आपके अंदर आपके पूर्वजों का खून है। तो आप जिस तरीके से आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, समझने की कोशिश करना, फिर बहुत डीपली जा रही है रीडिंग, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, आपके पूर्वजों की भी हीलिंग हो रही है। आप जिस तरीके से अपने ऊपर काम कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, दिल से, दिमाग से, शरीर से, उससे हो क्या रहा है? उससे आपके पूर्वजों की भी हीलिंग हो रही है। माय गॉड, उससे आपके पूर्वज भी आपको बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत हैप्पी हो रहे हैं आपसे, और वो भर भर के आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पर दे रहे हैं। ब्लेसिंग्स किस बात की आ रही है? आपकी ब्लेसिंग्स आपकी फाइनेंशियली आपको जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में आपने फाइनेंशियली, आपने जैसे कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे, बिना विचारे आपने अपनी जैसे पैसों को ऐसे दिया है, जैसे जहाँ पर वो जैसे कहते हैं ना कि लुटाना, बिना सोचे समझे, ठीक है। लेकिन ये आपके पूर्वजों ने जैसे आपको फिर से वो उस जहाँ से आप अर्न कर सको, जहाँ से आपकी ग्रोथ हो सके, फाइनेंशियली ग्रोथ है, जहाँ पर आप स्ट्रांग हो सको, वो सब आपकी तरफ यहाँ पर भेजा है। ये एक आपके पूर्वजों का एक आशीर्वाद जुड़ा है आपके साथ, कि जिसकी वजह से आप काफ़ी अर्न कर रहे हो और आप अपने आप को आगे की तरफ लेकर जा रहे हो। डिवाइन सर्विसिंग, यस, मैं क्या बोलूँ यहाँ पर, कुदरत आपकी कौन सी सच्चाई का ऐलान करने वाले हैं। अब आपके अंदर एक डिवाइन पावर है, डिवाइन लव है आपके अंदर, क्योंकि जिस तरीके से आपने अपने आप को बदला है, वो एक डिवाइन ऊर्जा है आपके अंदर, एक डिवाइन लव है, वो करुणा है, एक प्रेम है, जो जिसके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, जिसके अंदर एक ऐसी दिव्य शक्तियाँ बैठी हुई हैं, हीलिंग बैठी हुई हैं, जो यहाँ पर समय के अनुसार एक बहुत मैच्योरिटी लेकर बैठे हुए हो आप यहाँ पर, क्योंकि आप एक डिवाइन, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ सर्व करोगे, डेफिनेटली आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है, ऐसा ज्ञान, नॉलेज है जो डिवाइन से आपको मिला हुआ है, जिसकी वजह से आप ये इस सर्विस को, जैसे कहते हैं ना कि ये आपकी एक सर्विस है, ठीक है, इस ज्ञान को आप दूसरों को दोगे, दूसरों को हील करोगे, दूसरों को मोटिवेट करोगे आप यहाँ पर, दूसरों को सही रास्ता दिखाओगे आप यहाँ पर। ओके, ये एक आपकी ऐसी सच्चाई है जिसका कुदरत अब आपका ऐलान यहाँ पर करने वाला है। ओके, ये एक डिवाइन ऊर्जा है आपके पास में। डिवाइन ऊर्जा मतलब प्रेम, डिवाइन लव, प्रेम, और जिसे आपको अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो कुदरत से मिला हुआ। कुदरत की कोई चीज़ को हमें फैलाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपको सर्विस के लिए चुना गया है, कुदरत ने आपको चुना गया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपका कुदरत आपकी कौन सी सच्चाई का ऐलान करने वाला है। सच्चाई यहाँ पर यही है आपकी, कि आप एक प्योर सोल हो, बहुत जैसे दूसरों को ऑफर करना, दूसरों को हील करना, दूसरों को जैसे कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे लुटाना, क्योंकि आपके पास वो ये एक ऐसी सच्चाई जो दबी हुई थी, है ना, कर रहे थे ऊपर से, लेकिन वो हो नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर कुदरत ने अब आपको पूरे रास्ते खोल दिए हैं आपके, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके पूर्वजों से कर्ज से चली आ रही थी। जिस तरीके से आपने अपने आप को चेंज करा, वहाँ पर हीलिंग उनकी पूर्वजों की आपको ब्लेसिंग्स मिली है, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़े हुए हो। एक्सेप्ट, ओह गॉड, पाइल नंबर 1, मजा आ गया। पूरी रीडिंग में जो स्टार्टिंग्स में जो मैं बोल रही हूँ वही आ गया। ओके, पाइल नंबर 1, अब आप बहुत एक जैसे कहते हैं ना कि
आपने अपने आप को ऊपर से भी बदला है और अंदर से भी बदला है, ठीक है। अब आप पहले वाले नहीं हो, टोटली चेंज हो भाई, टोटली चेंज हो। अब डिवाइन लव को बैठे हो, प्रेम को लेकर आप यहाँ पर बैठे हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि अब आपको कोई, जैसे कहते हैं ना कि अब आपकी मासूमियत का, आपके प्रेम का, जैसे कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे आपको अब आपने अपने ऊपर, सच बताओ ना, ये जो कुदरती लव प्रेम जो भी है आपके पास पायल नंबर 1, उसका आपने, जैसे कहते हैं ना कि अब आप वो ज्ञान आपने अर्जित कर लिया, मतलब आपने अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन शील्ड आपने डाली, वो ज्ञान की है, डिवाइन लव की है यहाँ पर, है ना। आपके अंदर इतना ज्ञान है कि अब आप कहीं पर अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, किसी के पीछे भाग नहीं रहे हो, किसी को जैसे अपनी खुशियाँ किसी में दूसरों में नहीं ढूंढ रहे हो आप यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप अपने आप से समझ रहे हो, आपने अपने ऊपर एक सुरक्षा का कवच आपने डाल रखा है यहाँ पर, ठीक है। जिसे जो आपके पास आएगा ना, सच बताऊँ ना मैं आपको, कोई कुदरत ने आपको ऐसा दिया है कि जैसे कहते हैं ना कि ये माउस है, इसके ऊपर कांटे कांटे लगे हुए हैं, ठीक है। ये इसका सुरक्षा कवच है कि इसे कोई आहत नहीं पहुंचा सकता, इसे कोई हर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। पहले ये नहीं था आपके ऊपर, लेकिन यहाँ पर ये एक, यहाँ पर ये भी है, इस कार्ड का मीनिंग यहाँ पर ये भी निकल रहा है आपके लिए कि पहले आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। एक्सेप्ट क्या क्या नहीं कर पाते थे आप यहाँ पर, कि आपके अंदर कुछ ऐसी ब्लॉकेज हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटी हैं, ठीक है, जिसे आपको रिमूव करने की ज़रूरत है, जिसे रिलीज़ यहाँ पर करने की ज़रूरत है। जो आपके ब्लॉकेज बन रहे हैं आपकी जर्नी में, आपकी ग्रोथ में, है ना। तो यहाँ पर जैसे आपके पूर्वजों ने आपकी बहुत हेल्प करी है उस चीज़ को, और ब्लॉकेज यहाँ पर यही थे, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप ध्यान नहीं दे रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे चीज़ों को। ओके, तो यहाँ पर एंड ओके, इनर स्ट्रेंथ, यस, अब आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ आ चुकी है। कुदरत आपकी जैसे अब इनर स्ट्रेंथ का ऐलान करने वाले हैं। पहले आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, वो जैसे कहते हैं ना कि वो चीज़ें नहीं थी जिसे आपको आप समझ नहीं पा रहे थे उन सब चीज़ों को, या देख नहीं पा रहे थे, आप अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, कोई भी चीज़ को आप यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ, अब आपके अंदर स्ट्रेंथ है, किसी भी चीज़ को आप हील कर सकते हो, इजीली आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके ओके, टीचर अवेकन्स, यस, आपके अंदर का ज्ञान और गुरु जाग रहा है यहाँ पर, ठीक है। और आपकी तरफ कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं, कुछ डिवाइन हीलिंग है, डिवाइन पावर है आपके अंदर, जिसे आपको शेयर करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो आपको जैसे आपको इनर कॉलिंग आएगा, क्योंकि आत्मिक ज्ञान आपको मिला है यहाँ पर। आत्मिक ज्ञान, कुदरत आपकी कौन सी सच्चाई का ऐलान करने वाले हैं, आपके आत्मिक ज्ञान का, आपकी इनर स्ट्रेंथ का, ठीक है। यहाँ पर एक गुरु का ऐलान यहाँ पर करने वाले कि अब आप एक गुरु हो। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं, मैजिक, मैनिफेस्टेशन एंड ओके, लाइफ फोर्स, यस। अब आपकी लाइफ में जैसे कहते हैं ना कि एक फोर्स आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब आप, मतलब जो भी आप, सच बताओ ना, जो भी आप अपनी क्योंकि आपकी आत्मिक ज्ञान की वजह से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा बड़ा बदलाव यहाँ पर आ रहा है, और जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो कर रहे हो आप यहाँ पर, और उसे रियलिटी में आप पाते हुए भी देखोगे उसे, क्योंकि आपका, जो मुझे सच बताओ ना, आपका कुदरत आपकी कौन सी सच्चाई का ऐलान करने वाला है। कुदरत आपकी यही सच्चाई कि अब आप फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करते हो, आपकी नज़रें, आपका दिल, आपका दिमाग, आपका जैसे क्या गोल है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, उसकी तरफ है यहाँ पर। और जब आप ऐसा करते हो, ठीक है, तो आप उसे पा भी लेते हो, आप उसे सच होता हुआ भी देखते हो। ओके, क्लॉक ऑफ विजडम पायल नंबर 1, कुदरत आपकी कौन सी सच्चाई का ऐलान करने वाले हैं। सच बताओ ना, कुदरत आपके ज्ञान का ऐलान करने वाले हैं, जो ऑलरेडी आपके अंदर था, दबा हुआ था,
क्योंकि आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, कबूल नहीं कर पा रहे थे, बहुत ज़्यादा इनमेच्योर वाली सिचुएशन में थे, ठीक है। और अब यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया है, बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया है, बहुत जो चीज़ें आपको अंदर थी उसे आपने महसूस करी, आत्मिक ज्ञान लिया है। तो जो भी मतलब आपके अंदर के जो भी क्वेश्चन थे, आपको पता चला है कि सबका जवाब मेरे पास ही था। ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती, खुद के ऊपर ट्रस्ट करना, ऊपर विश्वास करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती थी, ठीक है। तो यही एक कुदरत आपकी सच्चाई बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हो, बहुत विजडम है आपके अंदर, और आपके पास हर सॉल्यूशन का मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपके पास है यहाँ पर। और आप जैसे आपको उसके ऊपर विश्वास भी है, ठीक है, और उसे एक्सेप्ट भी करते हो। सबसे बड़ी बात पाइल नंबर 1, फाइल नंबर 1 बहुत डीप रीडिंग गई, मेरी बहुत एनर्जी लगी है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच एंड जय माता दी, जय शेरावाली माँ। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी हॉर्स फ्री स्पिरिट का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। पाइल नंबर 1 तो बहुत डीप रीडिंग गई है, अगर आप उसे चूज़ करें तो प्लीज़ एंड तक उसको ज़रूर सुनना, क्योंकि बहुत चीज़ों को वहाँ पर बहुत एनर्जी मेरी लगी वहाँ पर उसको पाइल को रीड करने में। ओके, तो पाइल नंबर 2 कुदरत आपकी जैसे कहते हैं ना कि कौन सी सच्चाई का ऐलान करने वाले हैं। पाइल नंबर 2 आपकी सच्चाई यहाँ पर यही है कि ऐलान तो अब वो यहाँ पर यही करने वाले हैं कि अब आपको जैसे कहते हैं ना कि अब आप हर उस जैसे कहते हैं ना कि मुझे आपके लिए बहुत सारी जैसे कहते हैं ना तार बंधे हुए नज़र आ रहे हैं। बाउंड्रीज आपने अपनी खुद की बहुत सेट कर रखी थी कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है ना। ये खुद की एक ऐसी बाउंड्री होती है जो हम खुद ही क्रिएट करते हैं, जो जिसे हम खुद ही निर्धारित करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो बाउंड्री को आप खुद ही तोड़ रहे हो, ठीक है, खुद ही तोड़ रहे हो, खुद ही नहीं बनाई थी और खुद ही तोड़ रहे हो। सोचो कितनी बड़ी बात है ये, ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि आपको स्वतंत्रता, आपको आज़ादी, आपकी सोल को यही प्रिय है। जितना ज़्यादा आप आज़ाद रहोगे, स्वतंत्र रहोगे, उतनी ही आप जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी खुशियों के, है ना, अपनी खुशियों के, अपने सक्सेस के यहाँ पर रास्ते खोलोगे, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास करना और अपने आप को एक स्पेस देना और अपने आप को खिलाना, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यही सच्चाई, जैसे कुदरत इसी सच्चाई का अब सबके सामने ऐलान करने वाले हैं। जैसे कहते हैं ना कि किसी शेर को कब तक कोई पिंजरे में बांध कर रख सकता है, जब उसका वक्त आता है तो वो चाहे कितनी भी बाउंड्री सेट करके रखे। ये जैसे कहते हैं ना कि शेर अगर खुद को ही कमज़ोर समझेगा तो ही वो कमज़ोर है, अदरवाइज़ किसी और की वजह से वो रुके तो ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि जैसे आप अपने आप को, है ना, आज़ाद करा रहे हो। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से आप आज़ाद हो रहे हो और आप अपनी जैसे फ्रीडम, आज़ादी, है ना, हर वो चीज़ जहाँ पर आपको अचीव, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो। और ये एक कुदरत इसी सच्चाई का ऐलान करने वाले हैं कि आप मतलब एक आपका एक ऐसी सच्चाई है आपकी जिसे लोगों ने आज तक नहीं देखी थी, जिसे लोगों ने आज तक आपका ये सोच भी नहीं सकते थे कि आपको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो आप क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ से आपको आज़ादी मिल चुकी है और आज़ादी मिलने पर जैसे आप अपनी उड़ान बहुत ऊंचाइयों तक उड़ान भर रहे हो, तो वो ऐलान क्या है कुदरत का कौन सी सच्चाई का ऐलान कर रहे हैं? आपकी ऊंचाइयों का, आपकी सक्सेस का, आपकी सफलता का, आपकी स्वतंत्रता का। पाइल नंबर 1, ठीक है। मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ आपके लिए पाइल नंबर 1। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1, कुदरत कौन सी सच्चाई का ऐलान करने वाले हैं?
एक्शन यहाँ पर। ओके, आपको आप मतलब आप एक्शन, ऐसी एक्शन ले रहे हो आप यहाँ पर जहाँ पर आपकी, जहाँ से आपको बहुत कुछ अचीव होने वाला है। पाइल नंबर 1, ओके, द हाई प्रीस्टेस। यस, कुदरत आपकी कौन सी सच्चाई का ऐलान करने वाला है? कुदरत यहाँ पर, सच बताओ ना, आप बड़े एक पहली बात तो ये है कि आपको है ना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक। आप दिल और दिमाग में कभी कभी फंस जाते होगे कि दिल की करूँ कि दिमाग की करूँ यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि जैसे ही आपने अपनी चीज़ों के ऊपर बैलेंस बिठा लिया, आपके दिल को भी और दिमाग को भी, जैसे कहते हैं ना कि कंट्रोल करना सीख लिया यहाँ पर, है ना, कि जैसे आपके अंदर, सच बताओ ना, कुदरती एक ऐसी नॉलेज लिए बैठे हो, आध्यात्मिक नॉलेज है आपके अंदर, एक ऐसा ज्ञान है आपके अंदर, जिसे कहते हैं ना कि ये एक ऐसा ज्ञान है जो पढ़ने लिखने से नहीं आता है, जो आत्मा के पास ही होता है। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को आप अपने अंदर दबा कर बैठे हुए थे, लेकिन वो उसकी जैसे आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, आपके अंदर कन्फ्यूज़न बहुत। तो यहाँ पर कुदरत आपकी कौन सी सच्चाई का ऐलान करने वाले हैं? सबसे बड़ी बात है, कुदरत आपको एक, जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस उसमें यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, और आपके अंदर जो भी ज्ञान छुपा हुआ है, आध्यात्मिक ज्ञान आप लेकर बैठे हो, जो अभी तक आपको, जैसे कहते हैं ना कि ये ऐसा ज्ञान है जिसे एक विद्या है आपके पास, ठीक है, जिसे दक्षिणा के रूप में दिया जाता है, जिसे खरीदा नहीं जा सकता। एक ऐसा ज्ञान है, और इसी ज्ञान का ऐलान, यही सच्चाई है आपकी, और इसी सच्चाई का ऐलान कुदरत आपका करने वाले हैं। क्योंकि आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको पहले से पता चल जाता होगा, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप यहाँ पर, आपका क्राउन चक्रा भी ओपन है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ों का पहले से आभास हो जाता है, चीज़ों को बहुत आप डीपली समझ जाते हो, महसूस करते हो आप यहाँ पर। ओके, आप जैसे कहते हैं ना कि सच बताओ ना, मैं आपके अंदर वो एक ऐसा विद्या है जिसमें आप सच और झूठ में से, मतलब कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, क्या सत्य है क्या असत्य है, बहुत जल्दी आपको चीज़ें समझ में यहाँ पर आती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यही है आपकी, कि आप है ना, किसी के प्रेशर में आप काम नहीं कर सकते हो, आपको आपकी स्वतंत्रता का होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि ये आत्मिक ज्ञान है आपके पास, ठीक है, एक ऐसी विद्या है जो कुदरती से दी हुई है, आत्मिक है, लेकिन जिसे बर्डन के साथ और स्ट्रेस के साथ या किसी के प्रेशर के साथ आप इसको बढ़ा नहीं सकते, बल्कि ये कम ही नज़र आएगी आपकी ये विद्या आपको। तो किसी भी तरह का स्ट्रेस, किसी भी बर्डन, ये इस सब चीज़ों के साथ में अपने आप को प्लीज़ दूर रखना, क्योंकि यहाँ पर फ्री स्पिरिट आपको, जैसे जितना ज़्यादा आप फ्री रहोगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अपने ऊपर विश्वास करोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी इनर कॉलिंग, इनर वॉइस को सुनोगे, आपका ये ज्ञान आपको उतना ही भर भर के आपको भी नहीं पता है, इसका आभास आपको भी नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आपको सपने आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, दूसरों को देखकर पता चल जाता है, इंट्यूशन आपको आता होगा, ये जैसे कितने हिंट्स होते हैं हमारे, लेकिन इसके पीछे तो पता नहीं कितना बड़ा ज्ञान आप लेकर बैठे हुए हो। ओके, कितना कुछ आप लेकर बैठे हो, जिसकी वजह से आप समझ नहीं सकते। आपको जैसे आज़ादी, आपकी सोल को आज़ादी ज़्यादा पसंद है, तो अपनी बैलेंस रखना है आपको, और सच झूठ क्या है उस चीज़ का आभास आपको होता होगा। और कुदरत जैसे आपकी है ना, कुदरत जैसे आपका इसी ज्ञान को वो आगे बढ़ाना चाहता है, और वो आपको आगे की तरफ ले जाना चाहता है, क्योंकि अब आप आज़ाद हो। बैलेंस की ऊर्जा को मैं देख रही हूँ, क्राउन चक्रा आपका ओपन है यहाँ पर, आपके अंदर जो ज्ञान है, ठीक है, वो जो ऐसे अभी तक उसका आभास आपको भी नहीं था, वो दबा हुआ था, तो वही ज्ञान, उसी ज्ञान का ऐलान कुदरत यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, यस, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड the magician, yes, and knight of swords.
पाइल नंबर 1। सच बताओ ना, यहाँ पर प्रेशर और स्ट्रेस और बर्डन तो था आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा गलत लोगों के उसमें आप रहे हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि हमारा एटमॉस्फेयर, वातावरण, नेगेटिव लोग्स जो हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, हमें इनबैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जिन्हें मतलब यहाँ पर उन लोगों को आभास ज़रूर होता होगा कि ये बहुत जल्दी चीज़ों को समझ जाता है, भाप जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको शायद लोगों को पता नहीं चलती, वो आपको पता चल जाती हैं, ठीक है। इस बात का शायद लोगों को आभास हो सकता है, या आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं जो आपसे जेलसी करते हैं, ठीक है, जो लोग आपसे जैसे कहते हैं ना आर्गुमेंट करते हैं, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, इनबैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन में ना आओ, ठीक है। आपका जैसे फ्री रहना किसी भी मतलब उसमें, ये आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि वहाँ पर आप अपने आप से कनेक्ट हो जाते हो, ओके। लेकिन जैसे आप अपने ऊपर पास्ट की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, पाइल नंबर 1। पास्ट में आप मतलब कुछ लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब आपको करने की कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर करने की कोशिश करी है, ठीक है। जिसकी वजह से मैं सच बताऊँ ना, ये जब कहते हैं ना कि जब तक हमारे ऊपर कुछ चीज़ों का प्रभाव नहीं आता है, तब तक हम अपनी हकीकत और अपनी सच्चाई को समझ भी नहीं पाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पता भी जब ही चला है जब लोगों ने आपको कमज़ोर समझा, ठीक है। लोगों ने आपके ऊपर, मैं एक लांछन भी बोल रही हूँ, बहुत लोगों ने आपके ऊपर गलत लांछन भी लगाए हैं, गलत तरीके से आपके साथ ट्रीट करा है, गलत तरीके से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। जब आपको, क्योंकि हो आप आध्यात्मिक, जब कोई गलत तरीके से आपसे छेड़खानी करता है, जब आपको गलत तरीके से बोलता है, ठीक है, तो वहाँ पर होता क्या है, आपकी इनर कॉलिंग, आपकी आत्मा वहाँ तड़प उठती है, उसे वो चीज़ सहन नहीं होती है कि आपको वो जैसे क्यों, क्योंकि आपको बोली जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी सोल ही है, वो सोल आप उस चीज़ को ले नहीं पा रही है, ठीक है। तो वहाँ पर होता क्या है कि वो जैसे वो चीज़ें बाहर निकल रही हैं आपकी, तब आपको आपके ज्ञान का, आपके छुपे हुए जैसे कहते हैं ना कि जो भी आत्मिक ज्ञान है आपके पास, कि इस सिचुएशन के साथ जो भी लोग आपके साथ जो भी गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत तरीके से, इस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, और वो आपने बहुत खूबसूरती के साथ किया है, बहुत आराम से किया है, और उसी वजह से आपको आभास भी यहाँ पर हुआ है कि एक्चुअल में आप हो कौन। देखो, हमारी अच्छाई है ना, दो तरीकों से सामने आती है, या तो जब हम बहुत ज़्यादा बेस्ट करते हैं, या जब हम बहुत ही ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही हम ऐसे हो जाते हैं, अकेले रहते हैं, अकेलापन फील करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम अंदर से टूट जाते, अंदर से बिखर जाते हैं। वहाँ से हमारी सोल हमारी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि वो टूट रही है, वो बिखर रही है, और वो आपको बताना चाहती है कि आप जितना आप अपने आप को कमज़ोर समझ रहे हो, आप उतना हो नहीं। आपके पास तो ईश्वर की दी हुई वो शक्तियाँ हैं, जिसकी वजह से आप दूसरों को, ठीक है, दूसरों को आप जैसे कहते हैं ना कि अपने रास्ते से हटा सकते हो, और वो किया भी है आपने यहाँ पर, ओके। आप एक टाइम पर ऐसी सिचुएशन आई होगी कि जहाँ पर लोगों ने आपको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारे हो, आप उस सिचुएशन से भी निकल रहे हो, तभी से आपको आपकी शक्तियों का आभास हुआ है कि आपके अंदर आपकी थर्ड आई एक्टिव है, पाइल नंबर 1, ठीक है, बहुत एक्टिव है। आप एक मैजिशियन हो, जो चाहो वो अपनी लाइफ में, इसका आभास आपको तब हुआ है कि आप अपनी लाइफ को कैसे बदल सकते हो, कि जब आपने ऐसे काम को कर दिखाया कि जहाँ पर लोग आपको कमज़ोर समझ रहे थे, वहाँ पर चीज़ों को तो आपने उल्टा ही कर दिया। मतलब यहाँ पर वो सोचते थे आप भागोगे, लेकिन आपने उन लोगों को मैदान से भगा दिया। तो यहाँ पर कौन हो आप एक मैजिशियन हो, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो आप, थर्ड आई आप ये एक्टिव है यहाँ पर, कुदरत खुद आपके साथ में है यहाँ पर। कुदरत आपकी कौन सी सच्चाई सबके सामने लाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुदरत आपकी यही सच्चाई सबके सामने लाना चाहते हैं कि आपके अंदर
मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो हुनर है, वो काबिलियत है, ठीक है, वो एक ऐसा ज्ञान है जो पढ़ने लिखने का वाला नहीं है। एक ऐसी जैसे कहते हैं ना कि खुद को कैसे सिचुएशन में कैसे बैलेंस रखा जाता है अपने आप को, और कैसे अपने आप से कनेक्ट हुआ जाता है, कैसे अपने ऊपर विश्वास किया जाता है, कैसे चीज़ों को जैसे मैनेज करा जाता है, ये इस चीज़ का आभास आपको हुआ है, ठीक है। और यही चीज़ कुदरत आपकी सच्चाई सबके सामने लाना चाहते हैं कि आप जैसे कहते हैं ना कि जैसे आपको समझा जा रहा था, ठीक है, जैसे आपको जैसे कहते हैं ना मिटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन यहाँ पर वो एक्चुअल में वो पर्सनैलिटी हो ही नहीं आप, ठीक है। आप तो खुद एक डिवाइन सोल हो, गिफ्टेड हो। यहाँ पर जब कहते हैं ना कि जब कोई एक डिवाइन सोल पर प्रहार करता है, कोई गलत तरीके से ट्रीट करता है, गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो वो एक डिवाइन सोल तो जागती है। और वो कैसे कहते हैं ना कि कैसे वो राक्षसों का सफाया करती है, कैसे अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक से आप बहुत ज़्यादा इस पर चलो, ईश्वर ने आपको सब कुछ दे रखा है, तो वो कैसे जैसे कहते हैं माँ दुर्गा अपना प्रहार इस्तेमाल करती है, अपने शस्त्रों का इस्तेमाल करती है, तो आपने भी वही किया है। और यही सच्चाई कुदरत आपकी सबके सामने लाना चाहते हैं, जजमेंट, बिल्कुल। एंड पाइल नंबर 2, आप मतलब कहते हैं ना कि नंबर 1 आ रहा है यहाँ पर, नंबर 1 एंड नंबर 2। पहली बात तो ये है कि आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत जैसे कहते हैं ना कि आपका सूर्य है ना, आपकी मस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके अंदर, जैसे कहते हैं ना कि वो पावर है कि कोई आपको चेतावनी दे, कोई आपको चैलेंज करे कि आप जीत नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, आप हार जाओगे, आप वो करके दिखाते हो। जैसे कहते हैं ना कि एक सूर्य का एक जैसे कहते हैं ना कि सूर्य की ब्लेसिंग, सूर्य का आशीर्वाद आपके पास है, ठीक है। स्ट्रेंथ, यस, आपको जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि सिचुएशन के अनुसार कैसे चला जाता है, सिचुएशन से कैसे डील किया जाता है ना, भाप जाना, जैसे सिचुएशन को भाप जाना। यहाँ पर आप ऐसी पर्सनैलिटी नहीं हो, आप एक बहुत ही होशियार, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही ब्लास्ट और बहुत गिफ्टेड हो आप, जिसकी वजह से आपको है ना बहुत चीज़ों का आभास होता है, ओके। और ये जो चीज़ें आपके अंदर हैं, ये पैदाइशी अंदर है, और यही कुदरत यही सच्चाई का ऐलान आपका करने वाले हैं कि आप कोई आम सोल नहीं हो। यहाँ पर आप जैसे ना आप भाप जाते हो सिचुएशन को, वो स्ट्रेंथ है आपके अंदर, ठीक है। क्या आप जो भी सिचुएशन है उसको कैसे डील किया जाता है, ओके। स्पाइडर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, आप जैसे कहते हैं ना कि आप एक सच बताऊं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ओके। और जैसे कहते हैं ना कि मकड़ी क्या होती है, स्पाइडर क्या होती है, वो जाल बुनती है, ठीक है। जाल बुनती है मतलब अपनी खुद की फैसिलिटी के लिए, अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, ओके। तो यहाँ पर जैसे आपके लिए गाइडलाइंस भी निकल रही है कि आपके पास आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप बैलेंस की ऊर्जा है। पहले शायद आप इनबैलेंस रहते थे पास्ट में, लेकिन अब आपको जब लोगों ने कम समझा, लोगों ने आपको तोड़ने की कोशिश करी, वहाँ से आपके अंदर आपकी चीज़ों का आभास हुआ, वहाँ से आप बैलेंस हुए हो। यहाँ पर आपको आपके बारे में पता चला है, ठीक है। तो एक गाइडलाइंस आपके लिए यहाँ पर ये निकल रही है कि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, ठीक है। तो जो चीज़ें आप अपने लिए बना रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, उसमें आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए वो जैसे कहते हैं ना कि ये जो भी टूल आपको दे रखे हैं, बहुत अच्छी जिस चीज़ को भी आप चाहो, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, ठीक है। आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी है कि मैं बता नहीं सकती। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी का सही तरीके से आप इस्तेमाल करो तो आप पता नहीं कितना कुछ अचीव कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है। सोल ट्राइब, यस, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि
बहुत सावधानी से, बहुत जैसे कहते हैं ना कि ध्यान से आपको आगे बढ़ने की यहाँ पर ज़रूरत है, सिचुएशन को भांपते हुए, समझते हुए, क्योंकि आप पाइल नंबर 2, आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस, आपकी अंतरात्मा आपसे बात करती है, आपको बताती है, उसी के ऊपर आपको बिलीव करना है, उसी के ऊपर आपको विश्वास करना है, क्योंकि आप अपनी अंतरात्मा से उस वक्त जुड़े थे कि जब आपको कमज़ोर समझा जा रहा था, जब आपको मतलब आपको मैदान से भगाने की कोशिश की जा रही थी। ओके, लेकिन यहाँ पर जैसे आपने विश्वास करा, अपनी इनर वॉइस को सुना, ऐसे भी आपको यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। और बोला यही जा रहा है कि आप सेफ हो, सुरक्षित हो, आपको किसी भी चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिचुएशन को भांपते हुए, ठीक है, आपको स्पीड से आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है और आप आगे की तरफ जा रहे हो। ठीक है, फुल पावर के साथ, फुल एनर्जी के साथ। और कुदरत आपकी यही सच्चाई यहाँ पर यही है कि अब आप बैलेंस हो, बहुत क्रिएटिविटी है आपके अंदर जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है, स्पेशली आपका रूट चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा, ये बहुत एक्टिव है और उनकी ऊर्जा से जैसे आप अपने आप को चेंज कर रहे हो। और कुदरत इसी सच्चाई को, ये एक जैसे इसी का ऐलान करने वाले हैं। ये मतलब आपकी सामने आ रही हैं यहाँ पर। ओके, एंड ओके, धर्मा अनफोल्डिंग, यस, आप बहुत ओल्ड सोल हो, पाइल नंबर 2। सच बताऊं, और आपको हमेशा ये याद रखना है कि आप ऐसे पाथ पर हो कि जहाँ पर आपको सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी, और उसी पाथ की तरफ आपको जाना है जहाँ से आपकी सोल खुश होती है। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं आपकी तरफ, खुल रही हैं, जहाँ पर आप महसूस करोगे अब कि आपकी अंतरात्मा अब खुश है। ठीक है, क्योंकि टाइम आपका ऐसा चल रहा है। और लॉर्ड शिव, यस, थर्ड आई की मैं बात कर रही हूँ। थर्ड आई किसका? महादेव का। ठीक है, महादेव, आपके अंदर बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं भाई, बहुत ज़्यादा, और आपकी यही सच्चाई कि आप बहुत ज़्यादा गिफ्टेड हो। कुदरत इसी सच्चाई का ऐलान करने वाला है, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो, महादेव के प्यारे हो आप यहाँ पर, है ना। जैसे आपके अंदर से आपको ये इनर वॉइस कहाँ से आती है आपकी, जैसे आपकी अंतरात्मा शायद पिछले जन्म में, हर जन्म में शायद उनकी महादेव की भक्ति करती आ रही, महादेव से जुड़ाव रखा है। ठीक है, तो जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो शांत बैठो, अपनी अंतरात्मा की आप सुनो यहाँ पर। ठीक है, वो आपको सही डायरेक्शन, सही दिशा आपको बताएगी। ओके, और यही कुदरत इसी सच्चाई का ऐलान करने वाले। ओ गॉड, काली माँ, फेसिंग फियर, ओ गॉड, पाइल नंबर 2, ये तो शिव शक्ति, महादेव, या अब मैं क्या बोलूँ। पाइल नंबर 2 आपकी कौन सी सच्चाई का ऐलान करने वाला है? कुदरत आपकी यही सच्चाई का ऐलान करने वाला है कि आपके अंदर तो खुद एक शिव शक्ति विराजमान है, आपके अंदर तो खुद ईश्वर वास करते हैं, आपके अंदर तो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, आप तो खुद बहुत ब्लेस्ड सोल हो। ओके, जो अपनी लाइफ को, सिचुएशन को बदल सकते हो। ठीक है, आपको जब भी ये ज़रूरत पड़े कि कहीं पर भी आप फंसे हुए हो, कुछ नहीं करना है, अपनी अंतरात्मा की सुनो, क्योंकि आपके अंतरात्मा से शिव शक्ति बोलती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है भाई आपके ऊपर। तो माय गॉड, पाइल नंबर 2 बहुत ही ज़्यादा। ओ आर्कएंजल माइकल, पाइल नंबर 2, एंजल्स भी आपको तो भाई, ये ऐसा, मैं सच बताऊं, पाइल नंबर 2 आपका, कि आप तो है ना, क्राउन चक्रा भी एक्टिव है यहाँ पर के, तो जिसके चक्रा से एक्टिवेट रहते, बैलेंस रहते, तो सच बता रही हूँ, वो तो खुद तो जैसे उसको तो सब कुछ पता होता है, वो अपनी सोल से कनेक्ट हो जाता है। और सोल किससे कनेक्ट है? परमात्मा से कनेक्ट है, स्वर्ग दूतों से कनेक्ट है।
ओ गॉड, एक्सेप्ट मिरेकल्स। यस, आपने अपने मतलब कुदरत आपकी कौन सी सच्चाई को यहाँ पर, कौन सी सच्चाई का ऐलान करने वाले हैं आपके अंदर। जैसे कुदरत कुदरत खुद वास करता है यहाँ पर। शिव शक्ति आपको जैसे बहुत हेल्प करती है। शिव शक्ति ने आपको इतना इतना ज्ञान दिया है कि आपको एक आपकी खुद के एक ऐसे ब्लॉकेज से आपको बाहर निकाला है, जिसकी वजह से आप, क्योंकि इंट्यूटिव तो हो आप, यहाँ पर ब्लेस्ड तो ऑलरेडी हो, लेकिन जो ब्लेस्ड सोल होती, जो कंफ्यूज होती, दुविधा होती, तो उसे अपनी पावर का, अपनी शक्तियों का आभास नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना कि जिस किसी ने भी तोड़ने की कोशिश करी, आपको कमज़ोर समझने की कोशिश करी, वहाँ से जैसे आपने, आपके जैसे कहते हैं ना कि एक फोर्स आया आपके अंदर, ओके, और वो फोर्स ने आपकी शक्तियों को यहाँ पर जगाया, आपकी पावर को जगाया, और आपके साथ वो मिरेकल्स हुए हैं। पाइल नंबर 2, ओ गॉड। और इसी सच्चाई का कुदरत आपका ऐलान करने वाली है। पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। एंड जय माता दी, जय शेरावाली माँ, हर हर महादेव, काली माताएं नमः।